गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव, एमएसटी इंटर कॉलेज धौनपुर। आज आप सभी को मैं हाई स्कूल का एक लेसन है सोक्रेटिस यानी सुकरात, उसके बारे में आप सबको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में इस लेसन से कुछ न कुछ तो ज़रूर ही आता है। तो ये जो लेसन है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस लेसन को स्टार्ट करता हूँ। सोक्रेटिस यानी सुकरात। इस लेसन में सुकरात के बारे में बताया गया है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि सुकरात एक महान दार्शनिक थे जो कि यूनान यानी ग्रीस देश के रहने वाले थे। तो ये जो कहानी है उनके बारे में बताई गई है। सुकरात का जीवन कैसा होता है, वह कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या लोगों को शिक्षा देते हैं, लास्ट में उनके साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन में पढ़ने के दौरान मालूम होगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसकी जो पहली लाइन्स है यानी पहला पैराग्राफ जो है स्टार्ट होता है यहाँ से। सुकरात lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and buggling eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. ये पैराग्राफ है। अब मैं आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सोक्रेटिस यानी सुकरात lived in Athens about 400 years before. सोक्रेटिस यानी सुकरात lived in Athens, कहाँ पे रहते थे? एथेंस में। एथेंस यानी ग्रीस एक देश है, उसको यूनान भी कहते हैं, उसकी राजधानी है। तो सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, 400 साल पहले। 400 साल पहले, किसके 400 साल पहले? बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न, जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उसके 400 साल पहले सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था, यानी वह एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वाज अगली, एज अ बॉय एक लड़के की तरह। एज अ बॉय ही वाज अगली, वह देखने में कैसे थे? अगली, अगली मीन्स होता है भद्दा या कुरूप। एक लड़के के तौर पे वह देखने में कैसे थे? यानी वह सुंदर नहीं थे, देखने में कैसे थे? भद्दे या कुरूप थे। अंडरसाइज्ड यानी उनकी जो हाइट थी वह भी छोटी थी। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी जो नाक थी वह कैसी थी? चपटी थी। एंड बगलिंग आइज, और उनकी जो आंखें थी यानी सुकरात की जो आंखें थी वह निकली हुई थी। एज अ बॉय ही वाज अगली, यानी एक बच्चे के तौर पे वह कुरूप थे, यानी देखने में सुंदर नहीं थे। उनकी हाइट छोटी थी और उनका जो नाक था वह सपाट था और आंखें जो हैं वह निकली हुई थी, यानी सुकरात बचपन में ऐसे दिखाई देते थे। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, हिज फादर यानी उनके पिताजी वाज अ पुअर स्टोन कटर। पुअर स्टोन कटर यानी एक गरीब पत्थर को काटने वाले थे, यानी पत्थर काट के जीविकोपार्जन करते थे, यानी जो पत्थर काटने का काम था वह उनके पिताजी का था, यानी वह गरीब थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शेवली ड्रेस्ड, सो यानी इस तरीके से ही वॉज ऑलवेज रेदर शेवली ड्रेस्ड, यानी जो सुकरात था वह हमेशा गंदे कपड़ों में दिखाई प्रतीत होता था या रहता था। शायद सुकरात भी अपने पिताजी के कामों में उनका हाथ बटाता था, इसलिए उसके जो पोशाक थे, उसके जो कपड़े थे वह बहुत साफ सुथरे नहीं थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह, यानी सुकरात अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वह कहाँ पे गए? सुकरात स्कूल में गए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वह पढ़ाई भी करते हैं अपने एज के बच्चों की तरह। ठीक उसी तरीके से सुकरात भी पढ़ने के लिए स्कूल गए।
वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अध्याय क्या थे? म्यूजिक यानी संगीत, एंड जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक यानी एक तरह की जो खेल होता है वह जिम्नास्टिक में आता है। तो जहाँ पे वह पढ़ने जाते थे, जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा संगीत या जिम्नास्टिक जो है उसको पसंद करते थे। He also learned some science and mathematics and little about the star. He also learned some science. सुकरात ने कुछ विज्ञान को भी सीखा, एंड मैथमेटिक्स गणित को भी सीखा, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार और थोड़ा बहुत तारों के बारे में। थोड़ा बहुत तारों के बारे में मीन्स जो खगोल विज्ञान होता है उसके बारे में। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन बहुत कुछ नहीं, किसके बारे में? इतिहास और भूगोल के बारे में। एज चिल्ड्रेंस लर्न टुडे, जैसा कि आजकल के बच्चे सीखते हैं। एक बार फिर से, ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, सुकरात ने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा, एंड लिटिल अबाउट द स्टार और थोड़ा बहुत किसके बारे में? खगोल विज्ञान के बारे में या तारों के बारे में। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेंस लर्न टुडे, लेकिन बहुत कुछ नहीं, किसके बारे में? इतिहास और भूगोल के बारे में, जैसा कि आजकल के बच्चे सीखते हैं या पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह छोटा विचित्र प्राणी यानी यह छोटा विचित्र लड़का, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन क्या थी? छोटी थी, एंड प्लेन फेस और उसका चेहरा कैसा था? प्लेन यानी सपाट था। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, लेकिन वह एक गंभीर लड़का था। सुकरात देखने में कैसा था? विचित्र टाइप का लगता था। उसकी जो गर्दन थी वह छोटी थी और उसका चेहरा सपाट था, लेकिन वह एक गंभीर लड़का था यानी विचार करता था। He watched his companions all the time. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. He watched his companions all the time. वह अपने सहपाठियों, कंपेनियन मीन्स क्या होता है? साथियों को या सहपाठियों को क्या करता था? निगरानी करता था यानी देखता था। ऑल द टाइम यानी सारे समय। एंड अलाउडेड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape his notice, और बहुत ही कम चीज़ ऐसी होती थी जो उसके दिमाग से ओझल होती थी। यानी वह सुकरात अपने साथियों पे हमेशा निगरानी करता था सभी समय, और बहुत ही कम ऐसा समय होता था जब कोई भी चीज़ उसके दिमाग से ओझल होती थी। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। अब सुकरात के घर के बारे में थोड़ा बताया गया है। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास कोई बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर या उसके घर में कोई अच्छे फर्नीचर के सामान नहीं थे। ही डिड नॉट सीम्स टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशंस। ही डिड नॉट सीम्स, वह दिखाई भी प्रतीत नहीं होता था। टू वांट यानी चाहना, आइदर वेल्थ या तो धन, और ब्यूटीफुल पोसेशंस, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, पोसेशंस मीन्स क्या होता है? एक सेकंड मैं देख के बता रहा हूँ। पोसेशंस मीन्स यहाँ पे दिया है हुआ वस्तुएं, कहाँ पे है? ही डिड नॉट सीम, वह दिखाई प्रतीत नहीं होता था या चाहता था। वेल्थ यानी धन संपदा को, और ब्यूटीफुल पोसेशन, पोसेशन मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वस्तुएं, यानी उसको धन संपदा या सुंदर वस्तुओं से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, या वह इन सब चीज़ों को नहीं चाहता था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वह बड़ा हो गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर। ही बिगेन टू थिंक, उसने स्टार्ट कर दिया, वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, वह बहुत ही कम शारीरिक सुख और आनंद के बारे में सोचता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह इन सब बातों पर कोई केयर नहीं करता था। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। ही गेव हिज माइंड, वह अपना सारा जो ध्यान था या दिमाग था किस पे केंद्रित करता था? उन सब चीज़ों पे केंद्रित करता था जो नोबेल मीन्स क्या होता है? जो योग्य होते थे, जो सम्मानित होते थे, और जो न्याय संगत होते थे। यानी सुकरात का जो दिमाग था इन सब चीज़ों पे आता था। सुकरात वेंट राउंड टू द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपुल। सुकरात वेंट राउंड, सुकरात चारों ओर गया,
द टाउन यानी कस्बे, कस्बे के चारों ओर गया, ऑन फुट यानी पैदल ही, एंड टॉक टू पीपुल और लोगों से क्या किया, बातचीत किया। द एथेंसियन, एथेंसियंस मीन्स होता है एथेंस के वासी, एथेंस के निवासी। द एथेंसियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। द एथेंसियन यानी जो एथेंस के निवासी थे या नागरिक थे, बिगेन टू लुक यानी देखना प्रारंभ करते हैं, फॉर हिज फैमिलियर फिगर उसके इस चीर परिचित अंदाज को देखते थे, इन द स्ट्रीट्स यानी एथेंस की गलियों में, एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स और अपने मित्रों से कुछ कहते थे। एस दैट सुकरात, हाँ दैट सुकरात यही सुकरात हैं, कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम आओ और उनसे बातचीत करो, यही सुकरात हैं और उनसे बातचीत करो। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज अ टीचर, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सुकरात बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुकरात एक शिक्षक के तौर पे या एक शिक्षक के रूप में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ही wandered along the roads and stood in the marketplaces, he wandered वह घूमते थे, along the roads, along along यानी अकेले, वह अकेले सड़क के किनारे घूमते थे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस और बाजार के स्थानों पे खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन वह किसी से भी बातचीत कर लेते थे, हु केयर टू ग्रीट हिम, हु केयर टू ग्रीट हिम जो उनसे बातचीत करना चाहता था या उनसे अभिवादन करता था, उन सभी से सुकरात मार्केट में खड़े होकर बातचीत कर लेते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड अर्ग्ड with him or answered his question. His listeners were often confused. उनके जो श्रोता थे यानी उनके जो सुनने वाले थे, were often confused प्रायः हमेशा क्या रहते थे, परेशान रहते थे। After they had argued with him or answered his question जब वह उनसे कभी बहस करते थे, और answer to his question और जब कभी उनके प्रश्नों का जवाब देते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन सुकरात ने अपने लोगों को बताया या अपने देश के लोगों को बताया, दैट क्या बताया, एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, एवरीवन यानी सभी को, मस्ट लर्न यानी अवश्य ही सीखना चाहिए, अवश्य ही याद रखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ कहने का मतलब है सभी को अपने बारे में अवश्य ही सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट टू एंड ब्यूटीफुल। सो इस तरीके से बाय यूजिंग हिज रीजन, बाय यूजिंग हिज रीजन, रीजन का मतलब होता है जब कोई इंसान कुछ सोचता है तो उसके फलस्वरूप उसके अंदर कुछ पावर आ जाती है समझने की या सोचने की, तो वही कहना चाह रहे हैं। बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर उनके पास और शक्ति आ जाएगी, टू सी यानी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट क्या सत्य है, जस्ट क्या न्याय संगत है, क्या सच है, एंड ब्यूटीफुल क्या सुंदर है, एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट और इस तरीके से वह इन सब चीज़ों को अपने व्यवहार में ढाल सकते हैं। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, ही वांटेड वह चाहते थे कि एथेंस क्या हो, एक अच्छा राज्य बने या एक अच्छा राज्य हो। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, ही टोल्ड वह लोगों को बताते थे, सभी को बताते थे यानी किसको, बोथ हिज पीपल्स, पीपल्स मीन्स क्या होता है शिष्य, एंड हिज अदर फॉलोअर्स और जो उनके दूसरे अनुयायी होते थे उन सभी को बताते थे, क्या बताते थे, दैट दिस कुड ओनली हैपन यह तभी संभव हो सकता है इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड यदि सभी नागरिक अपने दिमाग को क्या कर सकें, एजुकेट कर सकें। एजुकेट यानी उनका जो दिमाग है एजुकेटेड होना चाहिए। टू सी यानी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबेल क्या सत्य है और क्या योग्य है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशंस वुड हेल्प देम, ही बिलीव्ड दैट उनका विश्वास था या उनका ऐसा मानना था, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछना, एंड डिस्कशन यानी बहस करना, वुड हेल्प देम यानी वह उनको सहायता प्रदान करेगा, टू डू दिस ऐसा करने के लिए, एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट और इस तरीके से ही वाज फॉर एवर टॉकिंग वह हमेशा बातचीत करते थे,
टू देम यानी उन लोगों से इन ऑन द ओपन स्ट्रीट यानी खुली गलियों में। व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। अभी तो सुकरात जवान था, अब क्या हो गया है, जब वह थोड़ा उसकी एज बढ़ने लगी यानी वह बूढ़ा होता गया। हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, हिज फेम, फेम यानी क्या होता है, प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड यानी फैल गया, फार एंड वाइड, फार यानी दूर तक और विस्तृत तौर पर। जैसे ही सुकरात की एज बढ़ने लगी, वह बूढ़ा होता गया, उसकी यह जो प्रसिद्धि थी चारों ओर फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, कई सारे जो अच्छे लोग थे यानी धनी लोग थे, उनके जो रूम्स थे यानी कमरे थे, सुकरात के लिए खुले रहते थे। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज दियर गेस्ट, फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, लोग सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव हिम यानी उनको पाकर, एज दियर गेस्ट यानी उन्हें अपना मेहमान बनाकर लोग या उन्हें पाकर लोग सम्मानित फील करते थे। बाय डिग्री अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स गैदर अराउंड हिम, धीरे धीरे अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स यानी अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स गैदर अराउंड हिम। स्पेशल ग्रुप का मतलब है, स्पेशल यानी होता है जो मुख्यतः होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स यानी जो उनके शिष्य थे, गैदर्ड अराउंड हिम यानी उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे। धीरे धीरे जो उनके शिष्य लोग थे उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे। एंड फॉलोड हिम यानी सुकरात का अनुसरण करते थे। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कभी भी सुकरात जाया करते थे, जो उनके शिष्य थे वह उनके साथ होते थे और सुकरात की बातों का अनुसरण करते थे। एमॉन्ग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, एमॉन्ग देम यानी उन सब के बीच, बिटवीन मीन्स होता है दो लोग के बीच, एमंग मीन्स होता है कई सारे लोगों के बीच। तो यहाँ पे एमंग है तो एमंग का मतलब हो गया उन सब के बीच यानी उन शिष्यों के बीच। यहाँ पे सुकरात के कई सारे शिष्य थे। एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन सब के बीच एक जवान आदमी था जिसका नाम क्या था, प्लेटो। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर यूटर्ड, हु ट्रीजर्ड यानी वह संचित करता था, एवरी वर्ड यानी प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक कथन को, विच हिज मास्टर यूटर्ड जो उसके स्वामी यानी सुकरात कहा करते थे। यानी उन सब के बीच एक जवान शिष्य था जिसका नाम क्या था, प्लेटो, जो कि सुकरात के सभी शब्दों को जो सुकरात कहा करते थे उनको संचित करता था। विच हिज मास्टर यूटर्ड यानी जो उसके स्वामी कहा करते थे। एंड द लेटर ईयर्स और बाद के सालों में बिकेम एज फेमस एज टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, और बाद के सालों में वह प्रसिद्ध होता गया एज टीचर, एक अध्यापक के तौर पे या एक अभिभावक के तौर पे या एक समझाने वाले के तौर पे, एज सुकरात हिमसेल्फ जैसा कि सुकरात स्वयं में थे। तो बच्चों आज इतना ही। आप जो मैंने पढ़ाया है इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और बहुत ही अच्छा लेसन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, और आई फील आप लोग को समझ आएगा। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।